जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CHL, SSC CGL, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो याद रखें, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अरुण की खोज कितनी ईस्वी में किया गया था? अरुण की खोज कितनी ईस्वी में किया गया था? तो याद रखें 1781 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बुधग्रह का व्यास कितना किलोमीटर होता है? बुधग्रह का व्यास कितना किलोमीटर होता है? तो याद रखें 4848 किलोमीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुध ग्रह परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर कितने दिन करता है? बुध ग्रह परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर कितने दिन करता है? तो याद रखें 88 दिन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जर्मनी और रूस आक्रमण पर समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जर्मनी और रूस आक्रमण पर समझौता कितनी ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 23 अगस्त 1939 ईस्वी को समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डॉक्टर श्रेयांश सेन की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर श्रेयांश सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखें सन 1925 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तुर्की को यूरोप कहा जाता है। तुर्की देश को यूरोप कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान कितनी ईस्वी में किया गया था? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान यानी किसने किया था? तो याद रखें हिटलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से होता है? तो याद रखें 1 जुलाई से लेकर
30 जून तक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब हुई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखें 12 मई 2020 को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई? दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखें सन 3 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रिजर्व बैंक ऑफ हिंदुस्तान के किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छापना शुरू हुआ था? तो याद रखें वाई.वी. रेड्डी के कार्यकाल में छापना शुरू हुआ था, जब उस समय ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। प्रांतों में शांति स्थापित करना प्रांत कारकी का प्रधान कौन होता है? प्रांतों में शांति स्थापित करना प्रांत कारी का प्रधान कौन होता है? तो याद रखें ये सूबेदार होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान निर्धारित करना किस पद में होती है? ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना किस पद में होता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी अमील में होता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? तो याद रखें शिवाजी के गुरु कौंडेव थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना किस संस्थान में की थी? रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना किस संस्थान ने की थी? तो याद रखें IIT मुंबई संस्थान ने की थी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपना सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा? तो याद रखें, अनुच्छेद 93 में ये अधिकार दिया गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपना सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकता है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखें 8.4 होता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एरियाना अफगान एयरलाइंस सेवा विमान किस देश में शुरू हुई? एरियाना अफगान एयरलाइंस सेवा विमान किस देश में शुरू हुई? तो याद रखें, ये अफगानिस्तान देश में शुरू हुई। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो याद रखें, ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किस देश की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किस देश की है? तो याद रखें, ये भारत देश की पार्टियां हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत का संसद का नाम क्या था? भारत का संसद का नाम क्या है? तो याद रखें, संसद है वर्तमान में। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आगामी एग्जाम जैसे SSC MTS, SSC GD, CHL, बिहार पुलिस, UPSC, झारखंड पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।